आज मैं आपको नया लेसन पढ़ाऊंगा और वो नया लेसन भी उतना इंटरेस्टिंग रहेगा। अब इसमें क्या होता है कि जब हम लोग अभी टेंस की बात कर रहे थे, काफी सारे मीन्स समझ लीजिए कि 12 वीडियो मैंने टेंस पर बनाया है ना, उसके सपोर्टिंग में भी 1-2 वीडियो बना है। अब ये जो वीडियो बन रहा है ये पैसिव वॉइस को लेकर बन रहा है, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, है ना। अब क्या होता है कि वॉइस क्या है पहले हम वो समझेंगे, राइट। हम एक ही बात को दो ढंग से बोल रहे हैं। ये जब ग्रामर आप पढ़ते हो तो उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन एक चैप्टर आता है, उसी का एक पार्ट है ये, है ना। यानी कि किसी बात को हम बोल रहे दूसरे ढंग से लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है और टेंस चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो हम पहले उसका स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक्टिव वॉइस का क्या लिखा कि सब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, है ना। यानी इसके इंग्रेडिएंट्स अगर देखा जाए ना, कुछ हम लोग सामग्री बनाते हैं खाना वाना तो उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या, आपका क्या क्या होना चाहिए आपके पास एक्टिव वॉइस में जब पैसिव कर सकते हो आप। तो आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए और आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं ऑब्जेक्ट होने का क्या जरूरत है, क्योंकि अब देखिए मैंने ड्रॉ किया है कि यहाँ पर एरो, जब पैसिव वॉइस आप करते हो तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट हो एजेंट का काम करने लगता है। यहाँ पर बाय लगाकर इस चीज को बोलते हो, जो भी यहाँ पर मानिए राम है तो बाय राम, है ना, ईट है तो बाय ईट, है ना, इस तरह से हो जा रहा है। तो यानी जो सब्जेक्ट है वही एजेंट बन जा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लूंगा समझाने के लिए कि पैसिव वॉइस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। 3 चीज मैंने निकाले हैं इसके पीछे, राइट। कभी कभी हमारा जो फोकस है एक्शन पर है, क्या हुआ उसका चर्चा हम ज्यादा करना चाहते हैं, किसने क्या उसका चर्चा हम लोग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की पर्स चोरी हो गई तो बोल रहा है मेरी पर्स चोरी, किसने चोरी किया उसको पता ही नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग पुलिस के द्वारा पकड़े गए तो यहाँ पर पुलिस नहीं बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो कुछ लोग अरेस्ट हो गए तो भी आदमी समझ रहा है कि ये चीज है। तो पैसिव वॉइस बोलने का 3 कारण होता है। कभी कभी हमें सब्जेक्ट पता नहीं है कि किसने किया है, कभी हमें पता और हम बताना नहीं चाहते हैं कि किसने किया, सिर्फ हम बताते हैं क्या हुआ है। तीसरी बात कि सबको पता है कि किसने किया, इसीलिए हम भी चर्चा उसका नहीं करते हैं, है ना। और इस चीज का ये भी मैंने ऑब्जर्वेशन किया है कि पैसिव वॉइस ज्यादातर फॉर्मल इंग्लिश में यूज होता है, इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी सबसे सुंदर बात जो लगेगी वो ये है कि पैसिव वॉइस में टेंस कुछ भी हो लेकिन आप पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड वर्ब का इस्तेमाल आप कर रहे हो उसमें, है ना। फिर से रिपीट कर रहा हूं इस बात को, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल का ही इस्तेमाल पैसिव वॉइस में होगा, चाहे जो भी टेंस, डजंट मैटर व्हिच टेंस इट इज, बट यू आर सपोज्ड टू यूज थर्ड वर्ब, ओके। अब 1-2 एग्जांपल लिया जाए तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सपोज यहां मैंने लिखा, देखिए आई टीच इंग्लिश। अब आप देखें कि जो एक्टिव वॉइस जो मैंने लिखा आई टीच इंग्लिश, यहाँ पर एक्टिव वॉइस में आप ध्यान दोगे कि मैंने सब्जेक्ट लिया पहले, फिर ट्रांजिटिव वर्ब टीच है तो टीच लिया और इंग्लिश ऑब्जेक्ट तो इंग्लिश लिया। अगर मैं इसका पैसिव वॉइस कर रहा हूं तो क्या हो जा रहा है, इंग्लिश को मैं पहले लाया इंग्लिश, है ना। क्योंकि यहाँ पर एक चीज ध्यान दोगे कि यहाँ इज का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको एक चीज पढ़ाया था मैं कि ऑब्जेक्ट जो भी है वो सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहेगा ना, एक नोट करके उसको दिमाग में कहीं भी सेट कर लो कि नोट हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब जो है वो थर्ड वाला होगा ना, पैसिव वॉइस में V3 ही लगेगा हमेशा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ टीच का V3 क्या हो रहा है, टॉट हो रहा है, तो मैंने क्या लगा इंग्लिश इज टॉट, है ना, बाय मी। यहां मैंने ऐसा कर दिया इंग्लिश इज टॉट बाय मी। इसी तरह से कोई भी सेंटेंस जो एक्टिव है उसका पैसिव करते वक्त आपको ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या वही सब्जेक्ट बनने वाला है ना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक्टिव वॉइस। देखिए प्रदीप, है ना, शूट्स माय वीडियोस, ये एक्टिव वॉइस हो गया क्योंकि यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट का चर्चा किया कि सब्जेक्ट है यानी किसने वीडियो कौन शूट करता है उसका नाम मैंने लिखा प्रदीप शूट्स माय वीडियो, है ना। अब इसको अगर मैं पैसिव वॉइस में बोलना चाहूं तो मैं बोलूंगा कि माय वीडियोस, यानी ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को मैं पहले लिख ले रहा हूं, माय वीडियोस, है ना, आर शॉर्ट, है ना, शूट का तीसरा फॉर्म शॉर्ट हो रहा है तो शॉर्ट बाय प्रदीप। देखिए जो एजेंट, जो सब्जेक्ट है उसको एजेंट बना डाला मैंने बाय प्रदीप, ना, यहाँ पर बाद में बाय प्रदीप लग रहा है। पैसिव वॉइस का वहां पर भी इस्तेमाल आपको बहुत सारा देखने मिलेगा ना, जैसे कोई पोएम्स है, स्टोरीज है, कोई साइंटिस्ट है, कोई रिसर्च है ना, जैसे कि सपोज बल्ब की बात करें तो आपके दिमाग में जेम्स वाट आता है। जब आप उस सेंटेंस को बोल रहे तो क्या बोल रहे हो कि बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वाट। यानी ये चीज देखा जाएगा हमेशा इंग्लिश में कि आप जब पैसिव वॉइस का इस्तेमाल ज्यादा इसलिए भी हो रहा है
कि हम लोग किसी रिसर्चर्स और किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं वो हमेशा पैसिविटी में ही जाते हैं, वो एक्टिव वॉइस जल्दी नहीं बोलते हैं लोग, ठीक है। तो 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, एक एग्जाम्पल और भी दे देता हूं ताकि आपको और भी संतोष हो। दूसरे टेंस में दे रहा हूं एग्जाम्पल को ना, और विस्तार में बताऊंगा दूसरे वीडियोज में। एक वीडियोज में मैं बताऊंगा, दूसरा जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा उसमें सारे टेंसेज को लिखूंगा और उसके पैसिव क्या और लिखूंगा, तो और आपके लिए आसान होगा। आज का पर्पस ये था कि आपको सिर्फ समझाना है कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस हम बनाते हैं और उसका रूल क्या है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिया जाए, है ना। देखो, दे bought a new house, है ना, एक नया घर उन्होंने खरीदा, ठीक है, उन लोगों ने नया घर खरीदा, न्यू हाउस, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट कैसे करोगे, न्यू हाउस से स्टार्ट करोगे, है ना, एक पैसिव वॉइस में न्यू हाउस से स्टार्ट करोगे। अ न्यू हाउस वॉज, है ना, यहाँ पर वॉज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर टेंस जो है पास्ट टेंस में है। यहाँ पर इज इसलिए लगाया था क्योंकि प्रेजेंट टेंस था, यहाँ पर वॉज लगा क्योंकि पास्ट टेंस है। अ न्यू हाउस वॉज अबाउट, चूंकि सेकंड और थर्ड वर्ब सेम फॉर्म है, सेम साउंड है ना, बॉट, फिर से यहाँ पर बॉट ही लिख लो आप, BOUGHT, बॉट, है ना। अ न्यू हाउस वॉज बॉट बाय देम। देखिए यहाँ पर देखो, देम की यहाँ पे एक लेसन है कि जब आपका एजेंट में जब आप प्रोनाउंस को यूज करेंगे तो वहां पर एक दिमागी तौर से समझना है कि आई मी हो जा रहा है, वी अस हो जा रहा है, यू रहेगा, दे देम हो जाएगा, ही हिम हो जाएगा, सी हर हो जाएगा और इट रहेगा। इसमें यू और इट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, ठीक है ना। माई मदर मेक्स अ केक, इसका पैसिव क्या हुआ इसको कमेंट में लिखिए। थैंक यू।